हाय फ्रेंड्स। आज आपके बच्चों के बारे में। बच्चा जब गुस्सा करे या फिर किसी चीज पर जिद पे अड़ जाए, ऐसी परिस्थिति में आप अपने बच्चों के साथ क्या करेंगे? सबसे पहले आप चाहेंगे कि आपका बच्चा कैसे सुधर जाए, किसी भी परिस्थिति में बच्चा सुधर जाए, ये प्रयास करते हैं एक अभिभावक। लेकिन जब बच्चा किसी चीज पर अड़ जाते हैं, जिद्दीपन करने लगते हैं, तो एक पेरेंट्स को बच्चों को शांत करना बहुत कठिन हो जाते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक पे लेके आए हैं कि आप अपने बच्चों को बिना डांटे, बिना पीटे कैसे बच्चों को हम शांत कर सकते हैं। कोई भी अभिभावक है, हर पेरेंट्स चाहते हैं हमारे बच्चे जिद्दीपन ना हो। हर पेरेंट्स चाहते हैं हमारे बच्चे जिद्दीपन ना हो। वो जो हम बोल रहे हैं वही बात बच्चे हमारे माने। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें एक ही चीज़ उनका दिमाग अलाउ करता है कि मुझे ये चीज़ लेना है। किसी भी परिस्थिति में मुझे ये चीज़ लेना है, तो उनका जब एक ही चीज़ ब्रांड अलाउ करेंगे, तो उस समय पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं और उन्हें वो चीज़ देना पड़ता है। वो चाहे गलत चीज़ ही क्यों नहीं हो या तो सही चीज़ ही क्यों नहीं हो। ज़्यादातर गलत चीज़ पेरेंट्स देना नहीं चाहते हैं। जैसे प्रत्येक दिन तला हुआ चीज़ माँगना, चाट खाना, चाउमीन खाना प्रत्येक दिन। एक पेरेंट्स नहीं चाहते हैं हमारे बच्चे हर दिन तेल का तला हुआ खाएँ, हर दिन कुरकुरे खाएँ। लेकिन बच्चे के सामने एक अभिभावक को झुकना पड़ जाता है और देना पड़ता है। हर अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे स्वस्थ रहें। जब बच्चे हमारे स्वस्थ रहेंगे, तभी हमारे बच्चे अच्छे हमारे बच्चों का मन शांत रहेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। आज आपको बताने जा रहे हैं, आप अपने बच्चों को ये जो दिमाग का ढक्कन कैसे खोलें? जब भी आप बच्चों के दिमाग का ढक्कन खोलेंगे, तभी आपके बच्चे गुस्साएँगे नहीं, जिद्दीपन नहीं रखेंगे। तो आपके बच्चों का दिमाग का ढक्कन किस टाइम खुलता है? उस चीज़ को आपको सबसे पहले टाइम को चूज़ करना है। कैसे बच्चों के दिमाग का ढक्कन हम खोलेंगे? जैसे हम उदाहरण, ये जो बोतल है, इस बोतल को मेरा मन है अगर इसका ऊपर का खोल सकते हैं। इसका जो ढक्कन है हम खोल सकते हैं, ये मुझे पता है कैसे खोलेंगे। और ये भी मुझे पता है इस ढक्कन को लगा कर देंगे तो इसके अंदर कुछ नहीं जा सकता है। हम कितना भी इसमें पानी डालें, क्या जा सकता है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। कभी नहीं जा सकता है, क्योंकि इनके अंदर ये ढक्कन लगा हुआ है। इसके अंदर जब हम पानी डालेंगे, सबसे पहले मुझे ये ढक्कन खोलना पड़ेगा। उसी तरह आपके बच्चों का बोतल के ढक्कन के समान ब्रांड बंद है, तो उनके अंदर जो है वही चीज़ 12 बच्चों में चलते रहता है। जैसे इसके अंदर इतना सा पानी है, तो इसके अंदर ये पानी ही रहेगा, इसके यहाँ तक नहीं आ सकता, क्योंकि इसके अंदर जो पानी है वही हिल सकता है। तो वही कारण है कि इनके अंदर इतना ही पानी है, इतना इसके बॉटल में इतना ही पानी है, तो दिमाग इतना ही लगा सकता है। इसी कारण हमारे बच्चों के अंदर जो पहले जो चीज़ भरा हुआ है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़, तो ज़्यादा नेगेटिव भरा रहता है, तो वही चीज़ बच्चों बार-बार चलते हैं। तो हमको जब भी बच्चों को ढक्कन को खोलना है, तो सबसे पहले खोलने का तरीका जानना चाहिए, जिस तरह हम बोतल का ढक्कन खोलने का तरीका जानते हैं। बच्चों का ढक्कन खोलने का तरीका एक ही उपाय है, जब भी बच्चे आपका शांत रहते हैं तब खोलें। आप बोलिएगा शांत कब रहते हैं? एक बच्चा है, वो तो हरदम छटपट करते रहते हैं, उनका भी एक समय है। जब भी बच्चों को आपको कोई चीज़ माँगते हैं, जैसे टॉफ़ी माँग लिया या आइसक्रीम माँग लिया, उस समय बच्चों का दिमाग एक ही अलाउ रहता है, कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। आप मुझे आइसक्रीम जिस समय दिलाने जाते हैं, उस समय रास्ते में बच्चों का ब्रेन खुला रहता है। क्यों? उनका कुछ मकसद नहीं, तो सिर्फ़ आइसक्रीम खिलाना। आप उस समय जो बोलिएगा, बच्चे वही सुनेंगे। उसको उसी समय कहानी के माध्यम से, कुछ चुटकुला के माध्यम से आप उसको सुनाएँ। क्योंकि उस समय बच्चों का माइंड खुला रहता है और जो भी पेरेंट्स बोले वो बात मानेंगे। उससे भी नहीं हो तो बच्चों का आप वॉकिंग कराने ले जाएँ, टहलने के लिए बच्चों को ले जाएँ, और जिस समय आप टहलने के लिए जाएँ, उसमें आप ध्यान देंगे कि आपके हाथ में कंघा जो फ़ोन है, उसको नहीं ले जाएँ। क्योंकि अगर आप उसको ले जाएँगे तो बच्चे मोबाइल देखेंगे और टहलेंगे। उसमें क्या करें, आप खाली जाएँ और घूमने जाएँ, उन्हें बोले चलिए आज फिर आइसक्रीम खिलाएँगे, चलो या तो टॉफ़ी दिलाएँगे, टहल के आते हैं। जिस समय आप टहलने के लिए बच्चों को ले जा रहे हैं, तो बच्चे खुशी-खुशी जाएँगे, क्योंकि उनको लोभ है मुझे टॉफ़ी देगा। जब बच्चे टॉफ़ी का लोभ, बच्चे घूम रहे हैं, वो आपसे बच्चे खुल के बात करेंगे। जैसे आपसे बच्चे खुल के बात करेंगे, कभी पूछेंगे, "ये पापा गाड़ी कहाँ जा रहा है? ये मम्मी साइकिल क्यों चलता है, 2 पैर पे कैसे खड़ा रहता है?" बच्चे पूछेंगे, "ये 2 चक्का पे साइकिल पे कैसे चले जाते हैं?" ये तो अदर-अदर क्वेश्चन वो करेंगे, तो उस समय आपको उनका ब्रेन खुला रहता है। उनके अंदर आपको जितना टाइम मिले, उसके अंदर ब्रेन में डालने का प्रयास करें। पॉज़िटिव से पॉज़िटिव बातें, उसे नेगेटिव उससे मत बताएँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव बताएँ। जिससे कि आपके बच्चों का
ब्रेन में वृद्धि होते जाएँगे और बच्चे जब आइसक्रीम खाएँगे, तब उसका एक मन एक अलग खुशी ज़ाहिर करता है। इसके बाद बच्चों जब घर भी आते हैं, तो उन्हें आप ये ध्यान दें कि तुरंत मोबाइल ना दें, क्योंकि अभी आप पॉज़िटिव चीज़ बात ब्रेन में भरे हैं, तो नेगेटिव चीज़ फिर चला जाएगा। सो कुछ देर मोबाइल से दूर रखें, उनको कुछ पोएम सुनाइए, जैसे पोएम सुना दीजिए या तो कहानी कुछ सुना दीजिए, जैसे अकबर बीरबल की कहानी सुना दीजिए, देखिए बच्चा खुशी भी होंगे। तेनालीरामन का कहानी सुना दीजिए और बच्चों को जब आप सुनाइएगा, बच्चा ध्यान से सुनता है। इसके आगे क्या आने वाला है, इसके आगे क्या आने वाला है। जब भी ये हुआ कुछ टॉपिक बच्चों का ब्रेन कब खुलते हैं, कैसे बच्चों को पॉजिटिव बातें हमको डालना है। और एक चीज़ और होता है कि जब बच्चा जब खाने समय बैठते हैं, उसमें आप भी बैठें और बच्चे से बात करें। जब बच्चे से आप बात कीजिएगा, तो उस समय उन्हें खाने पे ध्यान रहता है और आप जब बैठिएगा, तो ऑटोमेटिक मोबाइल नहीं देखेंगे, आपसे बात करेंगे। जब बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा नहीं, ये हमसे बात कर रहा है, खुश होके बात कर रहा है, आपका बच्चा आपको पता चल जाएगा। तो उसमें फिर आप अपने बच्चों का ब्रेन खुला रहता है, तो उसके अंदर फिर शिक्षा की अच्छी-अच्छी बातें बताएँ। बच्चा जब सोने लगते हैं, आप ध्यान देंगे कि उन्हें मोबाइल से दूर रखें, जिससे कि बच्चों में ब्रेन शक्ति बढ़ते हैं। अगर यदि मोबाइल आप बच्चों को देते हैं, तो जैसे बच्चों को आप मोबाइल देंगे, तो वो अपना दिमाग शांत रखेंगे, सिर्फ़ उस मोबाइल पे ध्यान देंगे। जैसे बच्चों को आप मोबाइल नहीं दीजिएगा, सोने उसको बोलिएगा, वो दिन भर का बात को रिमाइंड करते रहेंगे। जब बच्चा आपका रिमाइंड करना शुरू कर देंगे, समझ जाइए आपका बच्चों का ब्रेन का वृद्धि हो रहा है। ये ये एक पावरफुल टेक्निक है बच्चों का दिमाग को विकसित करने के लिए। हर पेरेंट्स को चाहिए कि ये टेक्निक अपनाएँ और बच्चों को आगे बढ़ने में सहयोग करें। अगर यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, तो आप लोग सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और अपने फैमिली को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।